हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो देखते हैं भाई मीन कैसे आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो मीन को हम क्या क्या बोल सकते हैं, और हम इसको बोल सकते हैं आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, जहां हम मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो लिखिए मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स ऑल्सो नोन एज मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। ठीक है, और हम इसको बोल सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स इज डिनोटेड एज, इसको भाई हम ऐसे लिख सकते हैं म्यू ऑफ एक्स, या फिर सिंपल म्यू के साथ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको, या फिर ई ऑफ एक्स के साथ भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आपकी दोनों केस के लिए भी आपकी वैलिड आपकी डिफरेंट होगी। एक तो डिस्क्रीट होगा वो जब एक्स मेरा कंटिन्यूस होगा। दोनों केसेस के लिए क्या होगा भाई, व्हेन एक्स इज डिस्क्रीट। ठीक है, जब एक्स डिस्क्रीट होगा उस केस में जो म्यू होगा, जिसको हम बोलेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जो होगा, दैट इज समीशन एक्स आई इंटू एफ एक्स आई। ओके हुआ। नंबर 2, व्हेन एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, अगर एक्स मेरा कॉन्टिन्यूअस है उस केस में जो म्यू होगा, जिसको हम एक्सपेक्टेशन बोलेंगे राजे। ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। ठीक है, जैसे आप पीडीएफ के लिए हम क्या निकालते थे राजे, एफ एक्स का इंटीग्रेट करते थे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, जब मीन निकालनी है आपका एक्स मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है जी, ओके हुआ। जब ये डिस्क्रीट होगा, जब ये कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, उस केस के लिए आपके ये दोनों फॉर्मूले आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे हम मीन निकालेंगे किसी भी क्वेश्चन की। ठीक है, इसका ही यूज करेंगे। अगर पीडीएफ गिवन है तो जे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन गिवन है तो डिस्क्रीट वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। समझे मेरी बात, बोलो ओके है? बिल्कुल ओके है सर। चलिए, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस एग्जांपल की हेल्प से भाई निकालते हैं आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या गिवन है, 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर द नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, तो इसका हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बना लेते हैं राजी, जो हमने पिछले लेक्चर में बनाया था। हाँ जी, याद है जब 0 थी उसकी वैल्यू कितनी आई थी, 1/8। 3 कॉइन है ना, तो जब हेड नंबर ऑफ हेड मेरे पास 1 है तो वैल्यू कितनी आई थी, 3/8। जब नंबर ऑफ हेड 2 थे तब भी वैल्यू कितनी आई थी, 3/8। जब मेरे पास नंबर ऑफ हेड 3 आएंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/8। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आपने तैयार किया। अब हमें निकालना है इसका एक्सपेक्टेशन, मींस मीन वैल्यू। ठीक है, म्यू और हम बोल सकते हैं ई ऑफ एक्स, वो क्या हो जाएगा इसका राजेश, समीशन एक्स आई इंटू एफ एक्स आई। ठीक है, एफ एक्स आई क्या है, प्रोबेबिलिटी, ये सिंपल आपके पास एक्स है, जस्ट इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन आपसे में करनी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 3/8 प्लस 2 इंटू 3/8 प्लस 3 इंटू 1/8। ठीक है, तो सिंपल ये आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 3 + 6 + 3 10/8 आ जाएगा। हाँ जी, देखो 3 + 6 9, 9 + 3 12/8। ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं भाई, 3/2 दैट इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, ऐसे आप भाई किसी भी चीज की मीन निकाल सकते हो। ठीक है जी, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए भाई, अ लॉट मींस एक भांडा है आपके पास, इस भांडे में कंटेन 7 कंपोनेंट is sampled by a quality inspector. It contains 4 good component and 3 defective component. ठीक है, तो टोटल कंपोनेंट कितनी है राजी, उसमें से गुड कितनी है, गुड फॉर जी, गुड है 4, डिफेक्टिव मींस डी आपके पास कितने है राजी, 3 है। ठीक है, A sample of 3 is taken by the inspector. तो 3 का सैंपल भाई हमने यहां से लेना है 7 में से। Find the expected value of the number of good
कंपोनेंट इन द सैंपल, ठीक है। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट आपके गुड के लिए आपने वही निकालना है, ठीक है। मींस जो आपके पास रैंडम वेरिएबल होगा, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करेगा आपका, रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ गुड कंपोनेंट, ठीक है, गुड कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास 3 के लिए आपने देखना है, ठीक है। एक टेबल तैयार करेंगे जिसके अंदर 0 गुड हो, 1 गुड हो, 2 गुड हो, 3 गुड हो, ठीक है। तो उसके लिए हमने आपकी वैल्यूज निकाल लेंगे, फिर उसकी हम निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे आपके पास फंक्शन आ जाएगा x इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे मेरे पास x रहेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू जब 0 है, ठीक है, यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे राजी। तो टोटल गुड कितने हैं भाई 4 में से गुड कितने लेने हैं 0, इसका मतलब सभी के सभी क्या होंगे राजी, डिफेक्टिव होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3c डिफेक्टिव के, सॉरी टोटल डिफेक्टिव कितने 3 ही है ना, 3c3 डिवाइड बाई, हाँ जी, कितने आपने कंपोनेंट सैंपल उठाने हैं भाई 7 उठाने हैं, कितने में से, सॉरी 7 में से 3 उठाने हैं, ठीक है। तो ऐसे हम इसको लिख देंगे, ठीक है। 4c1 1 होता है, 3c1 1 होता है, ठीक है। जैसे आपके पास हो 3c4, सॉरी मान लीजिए 4c2 है, इसको सॉल्व करने का आसान तरीका ये है, यहाँ पे 2 है तो इसको 2 बार खोल दो नीचे उतना, ठीक है। अगर 7 3 है, इसको 3 बार खोल दो ऊपर वाले को, 3 6 5 3 बार लिख दिया, नीचे भी लिख दो 3 2 1, शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। चलिए तो नीचे कितना आ जाएगा भाई 1, ऊपर कितना आ जाएगा 3 6 इंटू 5, ओके 3 6 5 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 3 2, ठीक है। तो ये चीज कैंसिल हो जाएगी 6, तो बचेगा कितना 1/35, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे 1/35। जब x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 का मीनिंग क्या है, आपका सैंपल 1 का आ गया भाई गुड, ठीक है। टोटल गुड कितने 4 है, उसमें से 1 लेना है, ठीक है। इसका मतलब बाकी 2 क्या आए होंगे राजे, डिफेक्टिव आए होंगे, क्योंकि 3 का सैंपल आपने लेना है ना 7 में से, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये सॉल्व जब आप करोगे ये आ जाएगा 12/35। ऐसे ही 2 गुड आने का क्या हो जाएगा 4c, 4 में से 2 गुड है, 3 में से 1 डिफेक्टिव है, टोटल कितने लेने थे भाई 3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए, ये आ जाएगा 18/35। अगर तीनों आपके क्या हो गुड, तो 4 में से तीनों गुड है, तो डिफेक्टिव क्या होंगे 0, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल 7c3, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4/35, ओके हुआ। ये जो आपके पास पार्ट आ रहा है, ये डिफेक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गुड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट। चलिए तो अब हमें चाहिए एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, ये 0 है ना, तो 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई, 1 को इसके साथ, 2 को इसके साथ, 3 के इसके साथ, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x विच इज इक्वल टू समीशन xi इंटू fxi विच इज इक्वल टू 0 इंटू 135 प्लस 1 इंटू 12/35, 2 पे जे कितना 18/35 प्लस 3 पे कितना है 4/35, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई, तो 35 कॉमन आ जाएगा, 12 प्लस, हाँ जी 36 प्लस 12 24 और 36 60 हो जाएगा ना, 60 भाई आपका 35 आ जाएगा, ठीक है। 5 पे इसको कैंसिल कर सकते हैं भाई, 1 2 डिवाइड बाई 7, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई 12/7 आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से भाई इसको समझ लेना, ठीक है जी। बढ़े आगे, बिल्कुल बढ़ते हैं सर। तो आगे आपके पास डिमांड ड्यूरिंग लो टाइम विद एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी आपके पास गिवन है जी। तो एक्सपेक्टेड डिमांड आपने निकालनी है, तो ई ऑफ एक्स क्या हो जाएगा एक्स आई इंटू एफ एक्स आई, उसका क्या कर देंगे समीशन। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों की बस मल्टीप्लीकेशन करनी है राजी, सिंपल सी बात है इसके अंदर, ठीक है। तो 50 इंटू 0.15 प्लस 17 इंटू 0.14 प्लस 75 इंटू 0.21 प्लस 80 इंटू 0.20 प्लस 85 इंटू 0.30, ओके हुआ भाई। तो इसको भाई सिंप्लीफाई कर लेना और देखो कितना आंसर आ रहा है, जल्दी से करो कैलकुलेट। हाँ जी लिखा, तो 75
4.5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, बोलो ओके हुआ। तो सिंपल था भाई, कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम डेंसिटी फंक्शन अगर गिवन हो उसके ऊपर भी एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं भाई। तो यहाँ पे क्या है, इफ द डेंसिटी फंक्शन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बाय, जी आपके पास गिवन है राजी। ठीक है, आपका डेंसिटी फंक्शन मींस पीडीएफ गिवन है, देन मीन ऑफ x विल बी, तो मीन निकालनी है भाई आपने x की, मींस आपने एक्सपेक्टेशन निकालना है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन क्या होगा इस केस में राजी, e of x in this case that is equal to, हाँ जी लिमिट कैसे लाई कर रही है, 0 से 2 इंटू x इंटू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, दिस है d ऑफ x। ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर दो राजे, सिंपल सी बात है। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3 बाई 3 और 2 है तो 6 हो जाएगा, 0 से 2 तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 बाई 6 माइनस 0, जी बचेगा बिल्कुल, तो 8/6 आ जाएगा। 8/6 मींस 4/3 इसका क्या आ जाएगा राजी, आंसर आ जाएगा। ठीक हुआ, बोलो वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल दैट डिनोट द लाइफ इन आवर्स ऑफ ए सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, द पीडीएफ आपके पास गिवन है, द एक्सपेक्टेड लाइफ आपसे पूछी है भाई। तो एक्सपेक्टेड लाइफ ई ऑफ एक्स क्या हो जाएगा राजी, दैट इज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स ऑफ एक्स इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स। ओके, करो सॉल्व जल्दी से इसको। हाँ जी किया सॉल्व, चलिए अब हम सॉल्व कर देते हैं भाई। तो आपके पास जो एक्सपेक्टेशन है दैट इज इक्वल टू, लिमिट क्या हो जाएगी भाई, इसकी वैल्यू 0 है अदरवाइज, तो लिमिट हो जाएगी x 100 से ज्यादा और इनफाइनाइट से कम। हाँ जी हो जाएगी, बिल्कुल सर हो जाएगी, वेरी गुड। चलिए x इंटू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 2000 डिवाइड बाई एक्स क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर आपका ऊपर आ जाएगा राजे, ऊपर आ जाएगा तो कितना बचेगा, एक्स की पावर -2 डी ऑफ एक्स। ठीक है, तो जल्दी से निकाल दो भाई ये इसका इंटीग्रेशन। तो 2000 इंटू एक्स की पावर -1 डिवाइड बाई -1, लिमिट है 100 से लेके इनफाइनाइट। ठीक है, तो 2000 माइनस का बाहर आ जाएगा राजी, तो x का मतलब है इनफाइनाइट की पावर -1 माइनस 100 की पावर -1, राइट। तो ये तो 0 हो जाएगा राजी, ये 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2000 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर जो एक्सपेक्टेशन आएगी राजी वो कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। ओके हुआ, बोलो जी कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, बिल्कुल हो जाएंगे सर, वेरी गुड। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। तो ये थे भैया अभी कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर मीन। अब मीन एक दूसरी टाइप की भी आ सकती है, मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन गिवन हो सकता है। ठीक है, फंक्शन गिवन हो सकता है मीन का, मींस पहले तो हम x का मीन निकाल रहे थे, अब मान लीजिए g ऑफ x कोई फंक्शन है उसका मीन निकालना हो तो क्या होगा। ठीक है, जो g ऑफ x होगा, वेयर g ऑफ x इज अ फंक्शन ऑफ x। ओके, तो इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एग्जांपल की बात ये है, जो g ऑफ x है, जी आपके पास कोई x स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, जहां x -1 हो सकता है, जहां 2x + 3 एक्सेट्रा, ये चीजें हो सकती हैं। ठीक है जी, तो फिर हम उसी केस में डिफाइन कर देते हैं भाई, जब x मेरा क्या होगा, व्हेन x इज डिस्क्रीट, जब x मेरा डिस्क्रीट होगा उस केस में म्यू ऑफ g ऑफ x, ठीक है, एक्सपेक्टेशन दैट इज इक्वल टू e ऑफ g ऑफ x, जो मेरे पास होगा राजे, दैट इज नथिंग बट, पहले का समेशन x इंटू एफ एक्स करते थे, अब क्या करेंगे हम, जो g ऑफ x आपके पास गिवन है उसको आपने f ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई करके समेशन कर देना है। ठीक है, ऐसे ही व्हेन x इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, अगर x मेरा कॉन्टिन्यूअस है उस केस में क्या होगा, तो जो ऑफ g ऑफ x, या फिर आप बोल सकते हो एक्सपेक्टेशन g ऑफ x, उस केस में क्या होगी राजी, -∞ से +∞ g ऑफ x इंटू f ऑफ x इंटू d ऑफ x। ठीक है, तो आप एक्सपेक्टेशन उस केस में ऐसे कर लोगे। ठीक है, बोलो जी
ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। चलिए तो जल्दी से निकालो भाई इसका एक्सपेक्टेशन। देखिए क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल विद डेंसिटी फंक्शन fx, ये गिवन है, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ gx दिस। तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने gx के साथ fx को मल्टीप्लाई कर देना है और सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसकी जो एक्सपेक्टेशन होगी, एक्सपेक्टेशन ऑफ, हाँ जी, g ऑफ x, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ 4x प्लस 3 की आपने निकालनी है, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी g ऑफ x इंटू f ऑफ x dx, ठीक है। तो क्या होगा भाई, इस फंक्शन की वैल्यू 0 है, अदरवाइज मींस डिफाइंड है ओनली बिटवीन -1 से लेके 2। तो gx की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे 4x प्लस 3 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 इंटू dx, ठीक हुआ। इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई जल्दी से, तो ये बनेगा 4x की पावर 4, ये 1/3 को बाहर ही ले लो, तो आपके पास सिंपल बनेगा 4x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब डी ऑफ x, ओके। तो इसका एक्सपेक्टेशन क्या होगा राजे, इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। 4x की पावर 5/5 प्लस 3x की पावर 4/4, लिमिट है -1 से लेके 2, ठीक है। 1/3 तो आपका बाहर ही आ जाएगा भाई, तो लिमिट पुट करो भाई 2 की पावर 5, ठीक है। 2 की पावर 5 क्या होता है, 32 हो जाएगा। तो 4 इंटू 32/5 प्लस 3 इंटू 16/4, माइनस लोअर लिमिट करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, 4/5 माइनस 3/4, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, इतना ही आएगा, ठीक है। तो 1/3 दैट इज इक्वल टू, ये गया 4p, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 8, 128/5, इसको सॉल्व कर लेना राजी, ठीक है, -3/4, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा वो हम इसको लिख देंगे, ठीक हुआ, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना राजी, ठीक है। जस्ट आपको प्रोसीजर बताया है कि ऐसे ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आस्क है भाई, दैट इज इलेक्ट्रिकल 15। तो अ रैंडम वेरिएबल आपके पास गिवन था x हैज pdf, आपका pdf फंक्शन आपके पास गिवन है। इफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू e ऑफ x इज इक्वल टू 2/3 है, देन फाइंड, ये प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी थी भाई, ठीक है। तो इस प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0.5 दैट इज इक्वल टू क्या होगा भाई, जो फंक्शन आपका डिफाइंड होगा px माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी f ऑफ x dx, ठीक है। तो मतलब ये हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 0.5 दैट इज इक्वल टू, लिमिट क्या भाई pdf की आपकी 0 और 1 के बिटवीन डिफाइंड है, ठीक है, a प्लस bx इंटू डी ऑफ x, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी, तो ये आ जाएगा ax प्लस bx स्क्वायर बाई 2, लिमिट क्या है 0 से 1, ठीक है। तो लिमिट पुट कर दो भाई, तो a प्लस b/2, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए राजी, ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, हमें क्या चाहिए, इसका a और b की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। वो कहां से आएगी, एक तो एक्सपेक्टेशन आपके पास गिवन है 2/3, तो सबसे पहले एक्सपेक्टेशन निकाल देते हैं भाई, e ऑफ x दैट इज इक्वल टू क्या लिमिट हो जाएगी 0 से 1 x इंटू f ऑफ x की वैल्यू पुट कर दो भी a प्लस bx इंटू डी ऑफ x। देखो यही करेंगे ना, बिल्कुल यही करेंगे सर, वेरी गुड, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, इसका 0 से 1 मल्टीप्लाई कर दो भाई, ax प्लस bx स्क्वायर डी ऑफ x, ठीक है, विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ax स्क्वायर बाई 2 प्लस bx की पावर 3/3, लिमिट पुट कर देंगे 0 से 1, ठीक है। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल गिवन है राजे, 2/3, तो ये 2/3 आपके पास ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। चलिए तो 1 पुट कर दो भी लिमिट, तो a/2 प्लस b/3, 0 पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो लिमिट आ गई भाई 2/3, ठीक है। एलसीएम 6 आ जाएगा, तो 3a प्लस 2b दैट इज इक्वल टू 6 होगा भाई, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अगली इक्वेशन कहां से आएगी राजे, अगली इक्वेशन हम यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ पीडीएफ, ठीक है। पीडीएफ क्या है भाई, हमें ये भी क्लियर है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आपका जो पीडीएफ है डी ऑफ dx दैट इज इक्वल टू 1 होता है। तो लिमिट 0 से 1 डिफाइंड है भाई, a प्लस bx dx दैट इज इक्वल टू 1
तो ये हो जाएगा ax प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट करनी है 0 से 1, ठीक है। तो आ जाएगा a प्लस बी बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1। हाँ जी, ओके हो जाएगा, बिल्कुल ओके हो जाएगा सर। तो यहाँ से a की वैल्यू निकालनी, a आ जाएगा 1 माइनस बी बाई 2, ये इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं भाई a की वैल्यू, तो 3 1 माइनस बी बाई 2 प्लस 2b इक्वल टू 4। देखो कितना आएगा भाई, 3 माइनस 3b बाई 2 प्लस 2b इक्वल टू 4, ठीक है। ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा राजी, 1 बचेगा, ये 1.5 है, ये 2 है, तो कितना हो जाएगा प्लस 2b दैट इज 4 माइनस 3। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजी, 2। तो b अगर 2 आ गया है तो a कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजी, 0 आ जाएगी, ठीक है। a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 2 है, तो इसमें पुट कर दो भी, तो प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ px लेस देन 0.5 दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, a की वैल्यू कितनी है 0, b की वैल्यू 2 है ना, तो 0 प्लस 2 बाई 2, तो आंसर कितना आ गया राजी, 1। हाँ जी 1 आ जाएगा, या गलत कर दिया क्या आंसर भाई, इसका 1 नहीं आ रहा, देखो कहां पे गलती की आपने, 1 नहीं आ रहा, तो कितना आ रहा है भाई, हाँ भाई देखिए यहाँ पे क्या गलती की आपकी, जो लिमिट थी राजी वो 0, देखो x क्या था, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बताओ, अगर x मेरा लेस देन 0.5 है राजे, तो इसका मतलब आपकी जो लिमिट आनी थी राजे वो माइनस इन्फिनिटी से लेके जे वाले पॉइंट तक आएगी, ठीक है। 0.5 चेक करो भाई, पीडीएफ वाला जो आपको लेक्चर पिछला बताया था उसमें जे था, ठीक है। तो यहाँ पे गलती कर गए भाई आप, 0.5, और यहाँ पे भी क्या आएगा 0.5, तो इसका मतलब ये हो गया 0.5a प्लस बी एक्स का स्क्वायर मीन्स 0.25, ठीक है। चलिए अभी भी कोई ज्यादा वो नहीं है, 0.25, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 0.25, ठीक है। तो 0.25 भाई इसका प्रोबेबिलिटी का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें भाई आपने याद रखनी है, ठीक है जी। चलिए फॉर्मूले में गड़बड़ नहीं करनी है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ फॉर्मूले में गड़बड़ नहीं करने का, ठीक है। ओके है, बिल्कुल ओके है सर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3, आप फेयर डाइस, ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये गेट इलेक्ट्रॉनिक 15 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, ठीक है। A fair dice with faces 1 2 3 4 5 6 is thrown repeatedly till 3 is observed for the first time। तो आपने भाई उतनी देर आपने डाइस को फेंकते जाना है जितनी देर 3 ना आ जाए, ठीक है। लेट एक्स डिनोट द नंबर, जो आपका रैंडम वेरिएबल है वो डिनोट करेगा नंबर ऑफ टाइम ऑफ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एक्स, ठीक है। तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 आने की 1/6, ठीक है। 3 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई, दैट इज 1 माइनस 1/6 दैट इज इक्वल टू 5/6। ओके हुआ, तो 5/6 इसका भाई ना आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। ये मेरे पास रैंडम वेरिएबल आ गया भाई, ये मेरे पास उसका प्रोबेबिलिटी आ गया, ठीक है। मुझे एक चीज बताइए, एक बार थ्रो किया आपने डाइस का, हो सकता है पहली बार ही 6 आ जाए, ठीक है, पहली बार 3 आ जाए, तो कितना हो जाएगा 1/6 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। मान लीजिए पहली बार फेंका नहीं आया, दूसरी बार आ गया, पहली बार ना आने की इनटू दूसरी बार आने की, ठीक हुआ। तीसरा केस, 3 बार फेंका आपने, ठीक है, मींस पहली बार नहीं आया, दूसरी बार फेंका नहीं आया, तीसरी बार आपके पास आ गया है, ठीक है। ऐसा हो सकता है पहली बार पे ना आए, दूसरी बार पे ना आए, तीसरी बार पे ना आए, जब चौथी बार फेंका तो आ जाए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे भाई आपके नंबर ऑफ केसेस बनते जाएंगे, ठीक है। हमें कंफर्म थोड़ी ना कि दूसरे थ्रो पे ऊपर आपके पास 1/6 आ जाएगा, ठीक है, ऐसा कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो हम नंबर ऑफ केसेस बना के चलेंगे, हो सकता है पहली बार में आ जाए, हो सकता है दूसरी बार में आए, हो सकता है तीसरी बार में आए। इसका मतलब ये हुआ पहली बार में नहीं आया, उतनी देर थ्रो करते जाना है जितनी देर जितनी देर मेरा 3 ना आ जाए। मान लीजिए पहली बार नहीं आया, दूसरी बार आ गया, हो सकता है पहली बार नहीं आया, फिर फेंकेंगे नहीं आया, फिर आ गया, रुक जाएंगे। फिर ऐसा भी हो सकता है पहली बार में ना आए, दूसरी में ना आए, तीसरी में ना आए, चौथी में आ जाए, ऐसा भी हो सकता है 5वीं में आए, ठीक है। ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। तो इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू
क्या हो जाएगा राजी आपके पास समीशन x इंटू एफ ऑफ एक्स। तो मल्टीप्लाई करते जाना अभी जस्ट 1 को 1.6 के साथ, 2 को इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है। बोलो जी। तो 1 इंटू 1/6 प्लस 2 इंटू 5/6 इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6 प्लस 4 इंटू 5/6 की पावर 3 इंटू 1/6, ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है जी। तो अगर मैं यहां से 1/6 को कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 2 इंटू 5/6 प्लस 3 इंटू 5/6 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5/6 की पावर 3। अगला क्या होगा 5 इंटू 5/6 की पावर 4, ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक हुआ। तो जी आपके पास सीरीज बन जाएगी राजी a प्लस डी इंटू आर प्लस a प्लस 2d इंटू आर प्लस सॉरी आर का स्क्वायर इंटू a प्लस 3d आर की पावर 3, ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है जी। हाँ जी, ओके हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं राजे इट इज इनफिनाइट अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस, ठीक है। तो इसके जो एस इनफिनाइट का फॉर्मूला है, क्योंकि इसका सम चाहिए ना मुझे, इसके सम का जो फॉर्मूला होगा दैट इज a डिवाइड बाई 1 माइनस आर प्लस d इंटू आर डिवाइड बाई 1 माइनस आर का स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप की सीरीज का ये फॉर्मूला होता है, इसको नोट कर लो भाई। तो फॉर्मूला ऑफ दिस, ठीक है, इसी का हम यहाँ पे यूज कर देंगे, ठीक है जी। a की वैल्यू कितनी है, बोलो। a की वैल्यू 1 है सर। हाँ 1 है, बोलो यार। बिल्कुल 1 है सर, ठीक है। तो फिर डरते क्यों भाई, डरने की जरूरत नहीं है राजी। r की वैल्यू क्या 5/6 है, ठीक है। तो चलिए, तो इसका मतलब इसका जो सम का फॉर्मूला होगा दैट इज 1/6। a तो आपका बाहर ही पड़ा है, ठीक है। अंदर क्या होगा a की वैल्यू 1 है, 1 माइनस r की वैल्यू क्या है 6 है, प्लस डिफरेंस क्या है भाई d, बोलो d कितना है 1 है, ठीक है। बोलो 1 है कि नहीं है, बिल्कुल 1 है सर। चलिए, तो इसका मतलब यहाँ पे हो गया 1 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 5/6 है। कंपेयर कर लो राजी इसके साथ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। 1 माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ 1/6 इंटू, हाँ जी कितना आ जाएगा 6/1 प्लस, क्योंकि 6 ऊपर चला जाएगा ना, ऐसे ही ये हो जाएगा 5/6 और नीचे कितना बचेगा भाई, बोलो। क्योंकि 6 के साथ 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 का स्क्वायर आएगा ना नीचे से, तो एक 6 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा 1/6 दैट इज 30 प्लस 36। तो आंसर कितना आ गया जी 6। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस e ऑफ x दैट इज इक्वल टू 6। ओके हुआ। एक चीज नोट कर लो भाई, और ये फॉर्मूले यूज होते रहते हैं, ठीक है। अगर 1 माइनस एक्स की पावर -2 है राजी, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है जी। बोलो ओके है। चलिए, तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं एक्सपेक्टेशन के ऊपर, तो आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है जी। तो मीन ऑफ gx आपने देख लिया है, ठीक है जी। नेक्स्ट आप देखते हैं फिर आपका भाई वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं कैसे आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। तो लिखिए इसके बारे में भी। तो वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बाय, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर के साथ, दैट इज इक्वल टू जी आपके पास राजी होता है समीशन, अगर x मेरा डिस्क्रीट है उस केस में, ठीक है। हाँ जी, चलिए मैं अलग से लिख लेता हूं भाई, दैट इज इक्वल टू व्हेन x इज डिस्क्रीट, जैसे पहले लिखे थे वैसे ही लिख लेते हैं राजी, ठीक है। तो वेरियस क्या हो जाएगा सिग्मा का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू समीशन x माइनस म्यू का होल स्क्वायर इनटू f ऑफ x, ठीक है। दूसरा केस, अगर x मेरा मान लीजिए कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, व्हेन x इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, तो उस केस में जो सिग्मा का स्क्वायर होगा दैट इज इक्वल टू -∞ से +∞ x माइनस म्यू का
होल स्क्वायर इंटू एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन में आपने x के साथ मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, इसमें क्या है x माइनस म्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो म्यू है राजी ये आपके पास क्या होती है, मीन होता है। अभी पिछले लेक्चर में देख के हटी है भाई, म्यू इज द मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल x। ओके, चलिए तो ये मेरे पास हो जाएगा भाई, बोलो क्या हो जाएगा भाई आपके पास, मीन, सॉरी वेरिएंस। ठीक है, और एक फॉर्मूला ये भी है इसका भाई वेरिएंस का, सिग्मा का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू समेशन एक्स का स्क्वायर माइनस म्यू का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे भी भाई आप इसको लिख सकती हो। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, ऐसे भी आप क्या निकाल सकते हो आपका, बोलो जी, वेरिएंस, राइट। आगे फिर नेक्स्ट टर्म यूज करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का। ठीक है, इसको एस ऑफ डी के साथ लिखेंगे राजी। ठीक है, ये जस्ट कुछ नहीं होता, जो वेरिएंस होता है उसका अंडरूट होता है। ठीक है, तो लिखिए द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज नोन एज, क्या बोलेंगे इसको राजी, स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। इसको हम लिखेंगे इट इज डिनोटेड एज सिग्मा के साथ। ठीक है, कुछ नहीं है, बस वेरिएंस निकालना है। ऊपर से मेथड आपको बता दिया कैसे वेरिएंस निकालना है। ठीक है, तो उसके यूज से हमने निकाल देना है आपका, बोलो स्टैंडर्ड डेविएशन, उसको रूट अंडर रूट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए ये मेरे पास क्वेश्चन है भाई, तो डिस्क्रीट टाइप सिग्नल आपके पास गिवन है, इसका आपने वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक्सपेक्टेशन, वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। ये पिछले क्वेश्चन के अंदर हम करके आए हैं भाई ऑलरेडी। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.3 प्लस 1.2 प्लस 0.3, तो कितना आ जाएगा 1.8। ठीक है, तो ये तो मेरे पास 1.8 आ गया, तो वेरिएंस क्या हो जाता है, दैट इज इक्वल टू समेशन x माइनस म्यू का स्क्वायर इनटू आपके पास जो फंक्शन गिवन है राजी। ठीक है, तो x की वैल्यू सबसे पहले कितनी है, 1, तो 1 माइनस 1.8 इसका स्क्वायर इनटू, उस केस में 1 के ऊपर एफ ऑफ एक्स कितना है, 0.3 है। तो देख लो भाई कैसे आपने लिखना है इसको। ठीक है, फिर क्या है, x 2 है, म्यू मेरा 1.8 है, इसका स्क्वायर इनटू एफ ऑफ एक्स कितना, उस केस में 0.6 है। फिर क्या है, 3 माइनस 1.8 का स्क्वायर इनटू एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 0.1। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो भाई जल्दी से। ठीक है, जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी, कितना आंसर आ रहा है, नहीं कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करो भाई जल्दी से, देखो कितना आंसर आ रहा है, 12.2 आ रहा है। तो भाई आप पहले चेक कर लेना, आई थिंक इतना ही आएगा, 12.2। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया राजी, आपका पास ये वेरिएंस आ गया है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा राजी, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, मींस अंडर रूट 12.2 आपके पास क्या आ जाएगा राजी, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं राजी, सिग्मा। क्लियर हुआ भाई यहाँ तक, बोलो कोई दिक्कत कंफ्यूजन, कोई नहीं है, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ तक भाई जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं भाई, कंसीडर अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल विद अ पीडीएफ। आपके पास ये गिवन है, -1 और 0 के बिटवीन इस फंक्शन की वैल्यू इतनी है, 0 से 1 के बिटवीन 1 माइनस t है। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल इज, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भाई आपने निकालनी है, तो सबसे पहले वेरिएंस निकालेंगे, फिर आप उसका अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें क्या निकालना होगा, एक्सपेक्टेशन दैट इज इक्वल टू म्यू, वो किसके इक्वल होगा भाई, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, फंक्शन आपका t की फॉर्म में है, तो हमारा ये t की फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, t इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी ऑफ टी। ठीक है, चलिए तो बताइए कितना होगा, इस फंक्शन की वैल्यू है -1 से 0 t 1 प्लस टी प्लस नेक्स्ट 0 से 1 इसकी वैल्यू है 1 माइनस टी डी ऑफ टी। ठीक है, तो इसका यूज करके हम निकाल लेंगे आपका भाई, हाँ जी, मीन निकाल लेंगे। ठीक है,
डी ऑफ टी। ठीक है, तो जल्दी से करो भाई इसका इंटीग्रेशन, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी की पावर 3/3 माइनस 1 से 0 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 माइनस टी की 3/3 लिमिट है 0 से 1, राइट। तो बताइए 0 माइनस आ जाएगा 1/2 1/3 प्लस 1/2 माइनस 1/3। ठीक है, तो मीन इसका क्या आ जाएगा राजी, सिंपल जी कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू मीन की वैल्यू इस केस में क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो वेरिएंस कैसे निकलता है भाई इस केस में, वेरिएंस इस केस में निकालते हैं हम विद द यूज ऑफ दिस। तो जी हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, म्यू तो 0 है तो एक्स स्क्वायर से सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है राजी, मींस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो वेरिएंस ऑफ दिस दैट इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो x माइनस म्यू का होल स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स, यही था ना भाई, इंटू डी ऑफ एक्स। ठीक है, लेकिन ये फंक्शन आपके पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिवन है, तो -1 से लेके 0, तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, क्योंकि म्यू की वैल्यू 0 है राजी, इंटू एफ ऑफ टी, तो 1 प्लस टी डी ऑफ टी प्लस 0 से 1 टी स्क्वायर 1 माइनस टी इंटू डी ऑफ टी। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा राजे, टी स्क्वायर प्लस टी की क्यूब -1 से 0 डी ऑफ टी प्लस 0 से 1 टी स्क्वायर माइनस टी का क्यूब इंटू डी ऑफ टी। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी राजे, टी क्यूब बाई 3 प्लस टी की पावर 4/4 लिमिट है -1 से 0 प्लस टी क्यूब बाई 3 माइनस टी की पावर 4/4 0 से 1। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा राजी, तो ये हो जाएगा -1/4 प्लस 1/3 माइनस 1/4, बाकी तो क्या हो जाएंगे राजी आपके 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो 2/3 माइनस 2/4, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा राजी 6, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3, आंसर कितना आ गया 1/6। ठीक है, तो इसका वेरिएंस राजी आपके पास आ गया 1/6, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा राजी, दैट इज सिग्मा दैट इज इक्वल टू 1/√6। ठीक है, तो 1/√6 इसका आंसर आएगा राजी, इसका मतलब ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। करेक्ट हुई इतनी बात, तो ये थे भाई आपके क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर मीन एंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। आई होप आपको भाई कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएंगे तो आप इजिली इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।